राधे कृष्णा दोस्तों, राधे कृष्णा। और आप सबका हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। तो बात ये हुआ कि आज हमारी बिटिया जो आपको दिख रही है ना, अभी 11 बज रहे हैं, स्कूल से आने का टाइम है इनका, 12:30 घर पहुंचती हैं। हुआ यूं कि हम इनको सुबह उठाकर रेडी कर दिए। ये रेडी होकर दूध पीकर जाने के टाइम में सो गई। अब इनको हम नींद से उठा रहे थे, उठ जाओ बिटिया उठ जाओ। बोलती है कि हमको बहुत नींद लग रहा है, अब हम नहीं जा पाएंगे मम्मा, हम स्कूल भी जाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी सोकर इनका नींद पूरा हो चुका है और उठी हैं और ड्रेस पहन के, स्कूल ड्रेस पहन के सो गई थी, तो अभी इनको चेंज किए हैं, खिला पिला दिए हैं। तो आज हम सोचे कि बिटिया जी को एक अच्छी सी स्टोरी सुना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं ना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनके साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो गुस्सा थोड़ा कम कर दें। क्योंकि गुस्सा जो होता है, गुस्से के कारण हमारा जो सब कुछ खराब हो जाता है, हम कुछ काम भी सब कुछ खराब हो जाता है। तो ऐसी एक छोटी बच्ची की स्टोरी है, चलिए शुरू करते हैं। छोटी बच्ची मान के चलिए 8 साल की बच्ची थी, उसकी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप बहुत गुस्सा करती हैं। तो यहाँ पर हमारी बेटी जी आ गई हैं और ये गोदी में बैठकर तब स्टोरी सुनती हैं। तो कहते हैं बच्चों को जो है ना, हमें कुछ ऐसी आदतें सिखानी चाहिए कि थोड़ा वो कम गुस्सा करे। क्योंकि देखिए, गुस्सा जैसे शुरू में बच्चा गुस्सा करता है ना, बड़ा होते होते ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो अपना किसी काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा अच्छे से और गुस्सा ही करेगा। तो ऐसी एक 8 साल की लड़की की कहानी है। 8 साल की लड़की जो इतना ज़्यादा उसे गुस्सा आता था ना, कि अगर उसे गुस्सा आ जाएगा तो किसी को कुछ भी बोल देगी, कुछ भी। मतलब सामान्य, जैसे स्कूल से आई अपनी बोतल फेंक दिया उठाकर गुस्से से। कभी कभी उसने इतना ज़्यादा नुकसान कर देती थी गुस्से में कि उसकी माँ जो थी बहुत ज़्यादा सैड रहती थी इस बात पे कि मेरी बेटी इतना गुस्सा करती है, धीरे धीरे बड़ी होगी पता नहीं क्या करेगी। माता पिता उनके बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब वो अपनी बेटी का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि वो बच्ची जो थी स्कूल में भी जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ भी गुस्सा करती थी। तो 2-3 बार उसके कंप्लेंट्स घर पे कर दिया गया था उसके जो टीचर थे कि अपने बच्चे को समझाइए, नहीं तो हम स्कूल से निकाल देंगे, इतना ज़्यादा गुस्सा ठीक नहीं है। तो इस बात से माँ बहुत दुखी रहती थी। तो एक दिन माँ ने सोचा कि उनकी जो कोचिंग की एक टीचर थी, पढ़ाती थी, तो बच्ची अपनी टीचर के बहुत ज़्यादा ही क्लोज थी और अपनी कोचिंग वाले टीचर की बात ज़्यादा मानती थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैम, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ इसे समझाएं, मतलब मेरी बेटी को कुछ ऐसी आदतें डाल दीजिए जिससे वो गुस्सा थोड़ा कम करना सीखे। समझ रही हो ना? तो क्या हुआ कि उसकी जो कोचिंग वाली टीचर थी बोली कि आप चिंता मत करिए, बस कुछ दिन का हमें समय दीजिए, कुछ दिन बाद आपकी बेटी एकदम गुस्सा छोड़ देगी। फिर कोचिंग वाली मैम आती हैं और बच्ची को बोलती हैं कि देखो बेटा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम खेलेंगे। बच्ची बहुत खुश होती है क्योंकि डेली पढ़ के बोर हो जाती है। बोलते ठीक है, आज हम खेलेंगे। और हर बच्चे ऐसे करते हैं कि वो खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा उत्सुक रहते हैं खेलने के लिए। चाहे कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो ना, उसको खेलना ज़रूरी है। तो मैम बोलती हैं देखो बेटा, एक हम गेम खेलेंगे और गेम के एंड में, मतलब ये गेम कुछ दिन चलेगा, उसके बाद तुमको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तब हम तुमको एक प्राइज़ देंगे। तो बच्ची कहती ठीक है। जाते हैं तो बोलती है कि देखो बेटा इधर आओ, बहुत सारे कील लेकर आती हैं और बोलती हैं कि देखो, दीवार के पीछे जाती हैं, बोलती है तुम्हें जितनी बार गुस्सा आएगा ना, मान लो एक बार गुस्सा आया, तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी, इस दीवार के पीछे आना है और ये हथौड़ा ले लो, इस कील से एक कील लेना है और दीवार पर ठोक देना है, ये गेम है। तो बोलती है बच्ची इससे क्या होगा? इससे तुम्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा, इस गेम के ख़त्म होते ही तुम अगर जीत जाओगी तुम्हें हम प्राइज़ दे देंगे। बच्ची बोलते ठीक है। पहले दिन उसने ना 10 बार गुस्सा किया और 10 कील जो है जाकर ठोकी। उसने सोचा कि मैं बार बार गुस्सा कर रही हूँ और बार बार पीछे जा रही हूँ, इतना मेहनत लग रहा है मुझे, बार बार जाना पड़ रहा है, क्यों ना मैं गुस्सा को थोड़ा सा कम कर दूँ
अगर मैं बार बार उतना जाके मेहनत कर रही हूँ, उससे तो कम मेहनत लगेगा मेरा गुस्सा कम करने में। तो फिर पहले दिन तो 10 कील जो है ठोकती है, गुस्सा करती है। दूसरे दिन वो थोड़ा कम कर देती है तो 8 कील होता है। तीसरे दिन थोड़ा और कम कर देती है, 6। इसी तरह से कम होते होते कील 1 बच जाता है दीवार पे। तो अपनी मैम को बोलती है, देखिए मैम, आज मैं ना मतलब गुस्सा की हूँ सिर्फ 1 बार, तो 1 कील है। अगले दिन वो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करती है और 1 कील भी नज़र नहीं आता है वहाँ पर, मतलब 1 कील भी नहीं ठोकती। और बोलती है मैम से अपने कि मैम आज मैंने थोड़ा भी गुस्सा नहीं किया, देखिए इतना भी गुस्सा नहीं किया कि मैंने 1 बार भी कील जो है दीवार पे नहीं ठोका है। मैम बोलती है ओके। तो मैम से जैसे जाकर बोलती है, मैम कहती है, बहुत खुश होती है। मैम कहती है वेरी गुड। फिर जाती है, उसे पीछे लेकर देखती है कि आज तो उसने 1 कील नहीं ठोका, लेकिन कहती है कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी गेम बाकी है। तो कहती है कि अब देखो, आज तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल नहीं था, इसलिए तुमने 1 भी कील नहीं जो है ठोका है, लेकिन अब तुम्हें इस कील को एक एक करके निकालना होगा। जैसे अब गुस्सा तुम्हारा कम होता जा रहा है, वैसे 1 कील अपने हटा देना है। अगले दिन एक थोड़ा सा गुस्सा नहीं किया, फिर हटा देना है, फिर हटा देना है, फिर हटा देना है। तो कहती है ठीक है। ऐसे करते करते सारा कील हटा देती है। अब बोलती है, फिर जाके बोलती है, मिस देखिए मैंने आज सारा गुस्सा अपना ख़त्म कर दिया है, टोटल गुस्सा ख़त्म हो चुका है मेरा। और देखिए दीवार मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, सारा कील जो है निकाल कर फेंक दिया है। मैम बहुत खुश होती हैं, उसे एक चॉकलेट देती हैं खाने के लिए। बोलती है तुम्हारा प्राइज़ है। मतलब बहुत दिन लग गए ये काम करने में, कम से कम उन्हें 2 महीने लग गए थे, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था लड़की के अंदर का। तो फिर मिस बोलती है कि देखो बेटा, तुमने गुस्सा सारा ख़त्म कर दिया, लेकिन देखो दीवार पे कुछ नज़र आ रहा है। बोलती है कि नहीं मैम, मैंने तो सारा का सारा कील निकाल दिया है। बोलते कुछ और देखो ध्यान से। तो देखती है कि उस पर जो कील ठोके रहते हैं वो निशान नज़र आते हैं। बोलती है हाँ मैम, निशान नज़र आते। कहती है देखो बेटा, जैसे कील तुमने ठोका उसका निशान पड़ गया है दीवार पर, वैसे ही जब तुम अपनी मम्मी पापा को डांटती हो या किसी को डांटती हो तो उनके दिल पे चोट लगता है, निशान पड़ जाता है। वो बहुत दुखी रहते हैं, वो बहुत दुखी महसूस करते हैं कि हमारी बेटी हमको कैसे डांटती है, या किसी को भी दर्द होता है। तो इसीलिए गुस्सा मत करना। बहुत रोती है, समझ जाती है कि हमें गुस्सा नहीं करना। गुस्से में मैंने अपनी मम्मी पापा को बहुत कुछ बोल दिया है या बड़ों को बोला है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत हर्ट होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तब से वो समझ जाती है कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए, किसी को ऐसे गुस्से में डांटना नहीं चाहिए। फिर दौड़ के जाती है और अपनी मम्मी को गले से लगाती है, अपने पापा को गले से लगाती है, बोलती है मम्मी पापा आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूँगी। मुझे पता है मैं गुस्से में आप लोगों को बहुत कुछ बोल देती थी, जिसकी वजह से आप उदास रहते थे। तो अब बताइए, आप गुस्सा करेंगी? नहीं। आप भी तो बोलती हैं ना मुझे। गुस्सा अपनी हर जगह होता है। देखो बेटा, गुस्सा जो होता है ना, उसको सीखो कैसे हम गुस्सा को कम करेंगे। आपको कोई डांटता है तो चुप हो जाओ। गुस्सा करोगी उल्टा क्या होता है, हमारा नुकसान होता है, हमारी एनर्जी ख़राब होती है। उसके बाद आप कुछ और बोल देते हो जिससे उसको बुरा लग जाता है। गुस्से में कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बुरा लग जाता है किसी को। तो चलिए, आपको ये वाली कहानी कैसी लगी अपने बच्चों से शेयर जरूर करिएगा। और तब तक हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे कृष्णा।